विवियन एक कॉल गर्ल है। एडवर्ड उसे एक हफ्ते के लिए हायर करता है। इस एक हफ्ते में एडवर्ड उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन एडवर्ड को विवियन के साथ प्यार हो जाता है और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिटी वुमेन। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को बनाने में $14 मिलियन लगे थे, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर $463 मिलियन की कमाई की थी। कहानी की शुरुआत में हम एडवर्ड लेविस को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क में रहता है। एडवर्ड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग कंपनीज के शेयर्स खरीदकर उनका बोर्ड मेंबर बन जाता है और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन कंपनीज के एसेट्स को बेच देता है और उनसे पैसे कमाता है। एडवर्ड एक बिजनेस ट्रिप पर कैलिफोर्निया आता है। वो इस बिजनेस ट्रिप पर अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि एडवर्ड उसे टाइम नहीं दे पाता। वो ज्यादातर अपने बिजनेस को लेकर बिजी रहता है। एडवर्ड जब एक बिजनेस पार्टी से बाहर आता है तो उसकी गाड़ी पार्किंग में फंसी होती है, इसलिए वो अपने लॉयर फिलिप की गाड़ी ले जाता है। एडवर्ड को यहाँ कैलिफोर्निया में रास्तों की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो भटक जाता है। वो एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। इसी एरिया में हम विवियन नाम की एक लड़की को देखते हैं। विवियन एक कॉल गर्ल है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी होती है। विवियन भी कहीं पर जा रही थी, इसीलिए रास्ते में उसकी मुलाकात एडवर्ड से होती है। एडवर्ड विवियन से उसके होटल तक रास्ता दिखाने के लिए कहता है। विवियन इसके लिए तैयार हो जाती है और एडवर्ड की गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में विवियन एडवर्ड से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ रात गुजार सकती है, क्योंकि वो एक कॉल गर्ल है। लेकिन एडवर्ड उसे कोई जवाब नहीं देता। एडवर्ड को ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी, इसलिए विवियन खुद गाड़ी चलाती है और एडवर्ड को उसके होटल तक ड्रॉप करती है। वहां पहुंचने के बाद विवियन वहां से जाने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोक लेता है। वो उसे रात भर उसी के साथ रुकने के लिए कहता है। विवियन अपना रेट $300 बताती है, जिसके लिए एडवर्ड तैयार हो जाता है। एडवर्ड विवियन को अपने होटल के कमरे में लेकर आता है, जहां पर एडवर्ड और विवियन बहुत देर तक बातें करते हैं। विवियन एडवर्ड से पूछती है कि आखिर तुम करते क्या हो, लेकिन एडवर्ड उसे अपने बिजनेस या अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताता। रात में एडवर्ड और विवियन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब विवियन वहां से जाने लगती है, तभी एडवर्ड उसे एक हफ्ते के लिए उसी के साथ रुककर उसकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने के लिए कहता है। विवियन इसके लिए $3000 मांगती है। एडवर्ड वो देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा एडवर्ड विवियन को शॉपिंग के लिए अलग से पैसे देता है। विवियन को यह ऑफर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो एडवर्ड के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। एडवर्ड उसे बताता है कि वो दिन में अपने काम पर जाएगा, लेकिन रात में उन दोनों को डिनर पार्टी के लिए जाना है, इसलिए विवियन को खुद ही दिन में शॉपिंग करनी पड़ेगी और एक अच्छी ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए विवियन तैयार हो जाती है। एडवर्ड के ऑफिस जाने के बाद विवियन शॉपिंग करने के लिए निकलती है। वो एक शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ पर जो सेल्स गर्ल होती है वो विवियन के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती है। वो उसे बुरा भला कहती है। ये बात विवियन को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो अपने होटल के मैनेजर के पास आती है और उसे बताती है कि वो रात में एडवर्ड के साथ एक पार्टी में जाने वाली है, लेकिन उसके पास ड्रेस नहीं है। वो मैनेजर विवियन से कहता है कि एडवर्ड हमारा बहुत अच्छा और बहुत पुराना कस्टमर है, इसीलिए एडवर्ड के मेहमानों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। वो मैनेजर विवियन को एक शॉप में भेजता है, जहां से विवियन एक बहुत ही अच्छी कॉकटेल ड्रेस खरीदती है। रात में विवियन वही ड्रेस पहनती है। एडवर्ड जब उसे उस ड्रेस में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि विवियन बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब रात में एडवर्ड विवियन को लेकर जेम्स और उसके पोते डेविड से मिलने जाता है। एडवर्ड जेम्स की शिप बिल्डिंग कंपनी में शेयर होल्डर है, लेकिन जेम्स की कंपनी कुछ खास पैसे नहीं कमा रही थी, इसलिए एडवर्ड उसके एसेट्स को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। लेकिन जेम्स और डेविड इसके लिए तैयार नहीं थे।
उन्हें एडवर्ड की बातों से गुस्सा आता है। ये मीटिंग वैसी नहीं जाती जैसा एडवर्ड ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड विवियन के बिहेवियर से खुश हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि विवियन इतना अच्छे से जेम्स और डेविड के साथ पेश आएगी। इसलिए एडवर्ड विवियन को अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह वो अपने बाप से 14 सालों तक दूर रहा और उनसे बात नहीं की, और जब उनकी डेथ हुई तब एडवर्ड को उनसे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। और साथ ही एडवर्ड विवियन को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो क्या काम करता है। इसके बाद एडवर्ड और विवियन इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड विवियन को लेकर पोलो का मैच देखने के लिए जाता है। इस जगह पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे। एडवर्ड विवियन को उन सभी लोगों से मिलाता है, जिसके बाद विवियन खुश हो जाती है। ये पोलो गेम देखने के लिए एडवर्ड का लॉयर फिलिप भी आया था। फिलिप भी विवियन से मिलता है। इस पार्टी में जेम्स का पोता डेविड भी आया था। अब विवियन उसे जानती थी, इसीलिए वो उससे भी मिलती है। लेकिन उसके साथ मिलते हुए उसे फिलिप देख लेता है। ये देखकर फिलिप एडवर्ड से कहता है कि विवियन शायद एक कॉर्पोरेट स्पाई है जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालकर जेम्स और डेविड को देती है ताकि तुम उनकी कंपनी के एसेट्स को बेच ना सको। ये बात सुनकर एडवर्ड फिलिप को विवियन की सच्चाई बता देता है कि वो एक कॉल गर्ल है और मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए हायर किया है। अब सच्चाई का पता चलने के बाद फिलिप विवियन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। मैं चाहता हूँ कि एडवर्ड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ भी एक रात गुजारो। एडवर्ड का फिलिप को सच्चाई बताना विवियन को बुरा लगता है, क्योंकि पहले एडवर्ड ने ही विवियन से कहा था कि उसकी सच्चाई के बारे में पार्टी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब जब एडवर्ड ने फिलिप को सच्चाई बता दी थी, इस बात से विवियन एडवर्ड से नाराज हो जाती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी एडवर्ड उसके पास आता है और उससे कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें डेविड के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में फिलिप को बताया। एडवर्ड कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मुझे छोड़ कर जाओ। इससे विवियन कन्विंस हो जाती है और एडवर्ड के पास ही रुकती है। अगले दिन एडवर्ड विवियन को एक नई ड्रेस गिफ्ट करता है। इस ड्रेस में विवियन हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एडवर्ड उसे अपने साथ एक एयरपोर्ट पे ले आता है, जहाँ पर एडवर्ड का प्राइवेट जेट होता है। एडवर्ड विवियन को सैन फ्रांसिस्को ले जाता है, जहाँ पर एडवर्ड और विवियन ओपरा का एक प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें एक कॉल गर्ल को एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है। ये प्रोग्राम विवियन के दिल को छू लेता है। विवियन का एक रूल था, वो अपने किसी भी कस्टमर को किस नहीं करती थी, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो एडवर्ड को पहली बार किस करती है। एडवर्ड और विवियन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रात में जब एडवर्ड अपने बेड पर लेटा हुआ था, तो विवियन को लगता है कि एडवर्ड सो रहा है, इसलिए वो एडवर्ड से अपने दिल की बात कहती है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन एडवर्ड जाग रहा था, वो उसकी बात सुन लेता है। विवियन उसे किस भी करती है। अब एडवर्ड के साथ विवियन के 7 दिन खत्म हो जाते हैं। एडवर्ड अब नहीं चाहता था कि विवियन एक कॉल गर्ल की जिंदगी गुजारे, इसलिए वो विवियन से कहता है कि मैं तुम्हें उन गलियों से बाहर निकालना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एडवर्ड विवियन को एक अपार्टमेंट देता है और साथ ही विवियन से प्रॉमिस करता है कि वो उसे हर महीने पैसे भेजेगा और जब भी उसे टाइम मिलेगा तो वो उससे मिलने आएगा। लेकिन विवियन उसके ऑफर से ऑफेंड हो जाती है और उसके ऑफर को ठुकरा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि एडवर्ड उसे अभी भी एक कॉल गर्ल की तरह ट्रीट कर रहा है और वो उसे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता है। विवियन एडवर्ड को बताती है कि बचपन में उसकी माँ उसे कमरे में बंद कर देती थी। तब मैं सोचती थी कि कब मेरा राजकुमार आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन एडवर्ड उससे कहता है कि ये सब मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। इसके बाद एडवर्ड जेम्स के साथ एक मीटिंग करता है। अब की बार एडवर्ड जेम्स से उसकी कंपनी के एसेट्स को बेचने की बात नहीं करता, बल्कि एडवर्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को ग्रो करना चाहता हूँ ताकि मैं भी पैसे कमा सकूं और तुम भी पैसे कमा सको। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एडवर्ड की ये बात सुनकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है। दरअसल एडवर्ड के बिहेवियर में ये चेंज
सिर्फ और सिर्फ विवियन की वजह से आया था। लेकिन ये बात एडवर्ड के वकील फिलिप को पसंद नहीं आती। मीटिंग खत्म होने के बाद एडवर्ड एक वॉक के लिए जाता है, जबकि उसका लॉयर फिलिप विवियन के पास एडवर्ड के होटल में आता है। वो विवियन से कहता है कि तुमने एडवर्ड को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और ये बात मुझे पसंद नहीं आई। मैं भी तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। वो विवियन के साथ बहुत बदतमीजी से बात करता है। विवियन उसके साथ रात गुजारने से मना करती है, इसीलिए फिलिप उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है। वो फिलिप को विवियन से अलग करता है और साथ ही वो फिलिप को मारता भी है। इसके बाद एडवर्ड फिलिप को उसकी जॉब से निकाल देता है। दरअसल अब एडवर्ड को भी विवियन से प्यार हो गया था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और अब आखिरकार वो टाइम आ जाता है जब विवियन एडवर्ड से दूर होने वाली थी, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। जाने से पहले एडवर्ड विवियन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक और रात गुजार सकती हो, लेकिन इस रात के मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अगर तुम दिल से चाहो तो तुम यहाँ रुक सकती हो। लेकिन विवियन वहाँ पर रुकने से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। विवियन के जाने के बाद एडवर्ड बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे विवियन के साथ रहने की आदत लग चुकी थी। उसे विवियन से प्यार हो चुका था। अब विवियन भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से अपनी फ्रेंड के पास आती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो अब कभी भी कॉल गर्ल का काम नहीं करेगी। उसकी फ्रेंड उसे सपोर्ट करती है। वहीं सीन एडवर्ड की तरफ मुड़ता है। अब इस शहर में एडवर्ड का काम खत्म हो जाता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करता है। वो अपने होटल से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो डिसाइड करता है कि वो विवियन के बिना न्यूयॉर्क नहीं जाएगा। इसलिए वो विवियन के घर के पास आता है। विवियन ने उसे पहले ही बताया था कि बचपन में वो चाहती थी कि उसके लिए एक राजकुमार आए और उसे इस तरह से लेकर जाए। एडवर्ड विवियन को उसी तरह बुलाता है और उसके लिए बिल्डिंग में उसी तरह से फायर एग्जिट पर चढ़ता है और उसे फायर एग्जिट पर ही प्रपोज करता है। विवियन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और उसे किस करती है और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।